हेलो दोस्तों, तो मैं राहुल कुमार आपको राजेश मिश्रा सर जो खान सर यूपीएससी बैच में पॉलिटी पढ़ाते हैं, हम उनका स्टूडेंट हैं। तो अगर आप बैच नहीं खरीदे, आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, हम तो उनके जैसा पढ़ा नहीं सकते, बट उनका दिया हुआ नोट्स का विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो चलिए आपको आज पहला क्लास का पहला लेक्चर आपको दिखाते हैं। तो पॉलिटी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे संविधान कैसे, संविधान क्या है। जैसा कि सर मिश्रा सर ने बताया, संविधानवाद और तीसरा बताएं राज्य व्यवस्था। पॉलिटी के अंतर्गत ये सब आता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो संविधान किसी देश में होता है, और देश बनता है समाज से। समाज रहेगा तब ना देश रहेगा। अब समाज है, समाज किसे कहते हैं हम लोग? परिवार, जहाँ 10 लोग 5 लोग रखते हैं, समाज हुआ, परिवार हुआ, धार्मिक संस्थान हुआ, धार्मिक स्थल हुआ, ये सब जगह सामाजिक स्थल है। परिवार एक समाज की तरह है, बहुत सारे लोग रहते हैं। और दुकान है, दुकान भी बहुत सारे हैं। तो समाज में परिवार है, धार्मिक स्थल है, दुकान है। तो इन बहुत सारे चीज़ों हैं, तो आपस में टकराव तो होंगे ही। इन लोग के बीच टकराव होता है। ये टकराव होता है तो क्या संघर्ष होता है। इन सब के बीच संघर्ष तो होगा ना आगे बढ़ने के लिए। कोई इसको परिवार में उसको मार दिया, उसको मार दिया। समाज है तो संघर्ष तो होगा ही। अब संघर्ष क्यों होता है? मत में अंतर, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, मत में अंतर है, इसलिए संघर्ष होता है। अब संघर्ष क्यों होता है? संसाधनों की कमी के कारण। कोई चीज़ थोड़ा सा है, वो कहता है हम भी लेंगे, वो कहता है हम भी लेंगे, इसके कारण समाज में संघर्ष हो जाएगा। सोच में भिन्नता, कोई सोचेगा, कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा। तो सोच में भिन्नता के लिए, और एक है संसाधनों की कमी से, संसाधनों की कमी के कारण। सोच में भिन्न समाज है, समाज में परिवार है, धार्मिक स्थल है, दुकान है, दुकान इतना समाज है तो संघर्ष है। संघर्ष क्यों होता है? सोच में भिन्नता के कारण और संसाधन में कमी के कारण। अब संघर्ष है तो संघर्ष का कुछ समाधान तो भी होना चाहिए। अब संघर्ष का समाधान कैसे हम लोग बताएंगे? तो समाधान आप लोग को दिख रहा होगा, समाधान। तो समाज है, संघर्ष, समाज है, समाज में संघर्ष है, संघर्ष का समाधान क्या? तो पुलिस है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, समाज में संघर्ष होता है आपस में, तो कौन आता है? पुलिस। और सेना आती है जब कोई बाहरी आक्रमण होता है या कुछ बड़ी दुर्घटना ऐसा कुछ होता है। अब ये पुलिस और सेना दोनों किसका भाग है? सरकार का। किसका भाग है? सरकार का। संघर्ष का समाधान कौन करता है? पुलिस और सेना। पुलिस और सेना किसका अंग है? सरकार का। अब हमारे देश में सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। 3 अंग कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम लोग इतना तब तो समझ गए कि समाज है, समाज में संघर्ष होगा। संघर्ष क्यों होता है? सोच में भिन्नता के कारण, संसाधनों कमी के। इसका समाधान क्या है? पुलिस है, सेना है। पुलिस सेना किसके अंतर्गत? सरकार के अंतर्गत आते हैं। सरकार में 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्याय। अब हम लोग जानेंगे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को हम लोग जानेंगे।
विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायिका क्या है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका पहले जानेंगे कि विधायिका क्या। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, एक को विधायिका, कुछ को कार्यपालिका, कुछ न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जो विधायिका होता है वो विधि का निर्माण करता है, जो कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है? सांसद, लोकसभा में, राज्यसभा में उसको पारित में भी जाता है, विधानसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा जो है वो विधायिका के अंतर्गत आता है। जो विधि बनाता है, जो विधि बनाता है, क्या करता है? जो विधि बनाता है, जो विधि को बनाता है वो क्या कहलाता है? विधायिका। विधायिका मतलब विधि, इसे याद रखिए आप, जो विधि बनाता है। अब विधि का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा होगी। विधि का उल्लंघन में सजा होता है, उल्लंघन में सजा होगी। अगर आप विधि का उल्लंघन, कोई कानून का आप उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा होगी। तो विधि कौन बनाता है? राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ है वहाँ विधान परिषद, नहीं तो विधानसभा। तो विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राज्य का विधानसभा। अब हम लोग जानेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होता है? जो कार्य का पालन करवाता है, जो कार्य का पालन करवाता है। जैसे विधि का क्रियान्वयन, जो विधि का संचालन करवाता है, विधि का जो संचालन करवाता है। जैसे पुलिस, ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक के लिए कोई कानून बना दिया विधायिका कि हेमलेट पहन के चलना जरूर, उसका पालन कौन करवाता है? पुलिस करवाती है। तो पुलिस क्या आ जाएगी इसमें? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका के गौर है कि नीति का निर्माण करना। विधि का निर्माण विधायिका और नीति का निर्माण कौन करता है? कार्यपालिका। नीति का निर्माण करता है, कौन सा विधि को किस नीति के तहत लागू किया जाए। जैसे ये तो विधि बना दिया, अब लागू किसको करना है? कार्यपालिका को। संचालन किसको करना है? कार्यपालिका को। तो नीति बनाएगा ना कि किस नीति के तहत उसको लागू किया जाए। तो कार्यपालिका 2 तरह का होता है, एक स्थायी, एक अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका में आपका डीएम साहब, एसपी, एक बार नौकरी लग गया, आप डीएम एसपी बन गए तो आपको कोई हटाएगा नहीं। अस्थायी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ कानून बन गया, प्रधानमंत्री उसका संचालन करवाएंगे, राष्ट्रपति उसका संचालन करेगा, मुख्यमंत्री। तो कार्यपालिका, विधायिका जो विधि बनाएगा, जो सांसद है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका जो कार्य का पालन करवाता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। विधि का, नीति का निर्माण, एक चीज याद रखिए, नीति का निर्माण कार्यपालिका और विधि का निर्माण विधायिका। अब न्यायपालिका का सबसे मुख्य भूमिका है इसमें विवाद का निष्पादन करना। अगर कहीं कुछ विवाद हो जाए, या देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बीच विवाद हो जाए, या आपका कोई भी विवाद हो, कोई भी कानून का उल्लंघन, कोई भी विवाद हो, उसका निवारण कौन करता है? न्यायपालिका। कहाँ? कोर्ट। तो 3 तरह के कोर्ट हमारे देश में, उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग बोलते हैं, उच्च न्यायालय और एक जनपद न्यायालय जो जिला में होता है। जो देश लेवल पे, राज्य लेवल पे, जिला लेवल पे। तो इतना तक आप लोग आज समझ गए। अब कल हम बताएंगे आपको संविधानवाद। संविधान को बता दिए कि संविधान है, संविधान
किसी देश का होता है, देश समाज से बनता है, समाज में परिवार है, दुकान है, बहुत चीज़ है। तो समाज है तो उसमें संघर्ष तो होगा ही। तो संघर्ष क्यों होता है? तो मत में अंतर, एक दूसरे के सोच में अंतर के कारण, संसाधनों की कमी के कारण। अब उसका समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं? पुलिस रहता है, सेना है, पुलिस है, ये किसके संविधान में ना है? संविधान में ये बोला गया है कि देश में ऐसा रहेगा, पुलिस रहेगी, पुलिस की व्यवस्था रहेगी। पुलिस है, पुलिस किसका अंग है? सरकार का। सरकार का कितने अंग है? 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो विधि का निर्माण करता है राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में। कार्यपालिका जो विधि का संचालन करवाता है, जो नीति का निर्माण करता है, यहाँ विधि का निर्माण करता है, जो विधि बनाता है, या नीति का जो निर्माण करता है। और न्यायपालिका जो विवाद का निवारण करता है, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। 3 तरह के न्यायालय हमारे देश में। थैंक यू। कल हम बताएंगे आपको संविधानवाद।